बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हाँ भैया, ये चैनलों ने पूरी दुनिया को नहीं बताया कि जामा मस्जिद, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भाई तुम 2 मिनट के लिए खामोश ना हो, तुम 2 मिनट के लिए बोल दो, तुम ठिकाने बता दो बस। पेट की आग जुबान से नजर आ रही है। ये पेट की आग है जिसने मोमबत्तियों में आग लगा दी है। ये वो हैं जो कहते थे कि कश्मीरी हिंदू भाग गए तो भाग गए, सरकार जाने, दिल्ली जाने, फलाना जाने, बीजेपी जाने, बाहर से समर्थन कर रही है, हम क्या जाने, आना है आओ, नहीं आना ना आओ। ये वो लोग टूरिस्ट को कैसे भीख मांग मांग के और गिड़गिड़ा के बुला रहे हैं। जो जैसा मैंने बोला कि पहले तो मोमबत्ती हम सुनते थे माचिस से जलती है, अब कश्मीर में मोमबत्ती लो, पेट सराव जल जाएगी क्योंकि पेट में आग लगी हुई है। दिस वॉज ऑन अ लाइटर साइड। और इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूं एक मुजाहिदीन की बहन का। उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है और मैंने क्या बोला था। अब आप सुनिए क्या बोल रही हैं बहना। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बाद आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? उसके हमें कुछ पता नहीं है, वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे भाई को पकड़े, कहां से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। यानी आम तौर पे एक आदमी, एक लड़का गुमराह होके, भटक के, नाराज होके आपके घर से भाग जाता है। ये इनके घर की सिचुएशन है। कोई उसको मान लीजिए भटका देता है, गुमराह कर देता है, कुछ कर देता है, भाग गया। अब आप और हम अगर हमारे घर में खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो हम उसके बारे में कहीं कुछ नहीं जानेंगे ना। हम कहेंगे सुना था वो मुंबई में है, सुना था वो बेंगलोर में है। अब तो हम उसके बारे में जानते नहीं, वो है कहाँ, जिंदा भी है या मर गया। या हम थाने जाके उसकी FIR करेंगे गुमशुदगी की। अगर हम माने कि हमारे भाई को, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद वतन परस्त है और वतन परस्त की हरारत भी, और हम माने कि मेरा ही भाई यहां से गुमराह होकर पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर गया और हमें पता चला वो घर में नहीं है, हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले भाग के थाने जाएंगे, वहां एक गुमशुदगी की FIR लिखाएंगे। उसके बाद जब ANI हमसे पूछने आएगी रिजवान अहमद को, हम कहेंगे भैया मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि शायद वो बुरी सोबत में पड़ गया है, पर वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहेंगे ना। आगे सुनिए ये बेशरम बहना क्या बोल रही है, सुनिए। मेरे भाई एक है वो जेल में है, और दूसरे भाई जो है वो मुजाहिदीन है। परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं ससुराल में थी। मेरा एक भाई जेल में है और दूसरा भाई मुजाहिदीन है। मुजाहिदीन, आप समझ रहे हैं ये क्या कह रही है? ये खुला बोल रही है मेरा एक भाई आतंकी है। यानी FIR नहीं हुई, इन्हें पता है वो कहाँ है। शुरू में कह रही है हमें क्या पता वो कहाँ है, फिर कह रही है वो मुजाहिदीन है। यानी वो बॉर्डर पार कर चुका है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। अब जब मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि भैया उनको तो आप ठोकोगे। जो ओवरग्राउंड आपके वर्कर्स हैं इनके, उनका भी अब लिखा पड़ी, उनका बही खाता जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। लेकिन जो उनके सो कॉल्ड मुजाहिदीन के घर वाले हैं, उनका
उनका जीना हराम कर दो, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। अब सरकार एक्शन में आई। सरकार ने ताबड़तोड़ मकान गिराने उन लोगों के जिनके बारे में सरकार को पहले से पता था कि ये बॉर्डर पार कर गए हैं, हमारी आपकी भाषा में 95 करोड़ की भाषा में वो आतंकी बन गए हैं, और बाकी लगभग 45 करोड़ की भाषा में वो माशाल्लाह जिहाद वो मुजाहिद बन गए हैं, समझते जाइएगा। तो उनके ताबड़तोड़ मकान गिराने शुरू करिए। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ गई। Ordinary trimmer, beard at risk. ब्रो, बियर्ड के लिए ऑर्डिनरी ट्रिमर? अरे वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आ गई और उन्होंने कहा ये काम ना करिए, और सरकार को 9-10 मकान गिराने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ा। बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को इनसाइट और अपडेट दे रहा हूं, इनसाइट अभी बाद में। और ये मैं आप लोगों को बता चुका था कि मिशन भारत का 600 स्क्वायर फीट यानी 3 बड़ी क्लासेस बनकर तैयार हो गई हैं। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एनरोलमेंट हुआ है, रिटन एग्जाम भी हो रहा है, कंप्यूटर रूम तैयार हो रहा है, लाइब्रेरी तैयार हो रही है, टीवी रूम तैयार हो रहा है, और बाकी की प्रैक्टिस चल रही है और ट्रेनिंग चल रही है। तो वहाँ पर ये काम जारी है, नए बैच की तैयारी है। 10th को हम लोग इसका नया बैच स्टार्ट करेंगे। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। तो साहब, जब इस तरह से मकान गिराए जाते हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट, फलाना धमाका इशू बना लेते हैं। आपके भाई ने अपने 5+1 वीडियो में बताया था, कुछ ना गिराओ, जीना बस हराम कर दो, जीना हराम कर दो। और वो सरकार कैसे कर सकती है? अरे बत्ती नहीं, पानी नहीं, आधार कैंसिल, बैंक अकाउंट नहीं, फलाना नहीं, नौकरी भी नहीं, नौकरी भी नहीं। अब यहाँ पर एक आदमी कहेगा, रिजवान भाई मकान चढ़िए नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक, नहीं तोड़ना तो चाहिए, लेकिन इस तरह तोड़ा तो वो रोकना पड़ा, तो क्या करना चाहिए? ये भी तो आप कह रहे हैं फैमिली को परेशान कर दो। 2 चीजें करनी चाहिए। पहला, इसको रैंडम नहीं, इसको एज अ पॉलिसी अनाउंस कर देना चाहिए कि देखो भाई, तुम्हारे घर का कोई बंदा आतंक में अगर लिप्त होता है तो इसका, जो बहन करिए ना, हमसे क्या मतलब, ना तुमसे मतलब है, तुमसे मतलब है। जब घर का बेटा IPS IAS बनता है, कामयाब होता है, तो घर से मतलब है। जब घर का बेटा आतंकी बनता है तो घर से मतलब है। इसके आधार पर गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी ये बता दे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक, अपने लेवल पर अनाउंस कर दे। कैसे बता दे ये सरकार जाने। अब एक आदमी कहेगा भाई किसी का लड़का भाग के चला गया, वो क्या करे? तो उसका भी सलूशन सुन लीजिए एक वक्ता और अधिवक्ता से। उसका सलूशन ये है कि तुम्हारे घर से कोई भी इंसान, आदमी जब गायब होगा तो तुम 24 घंटे के अंदर, भाई हमने क्या कहा, आमतौर पे हमारे घर से कोई बच्चा, आदमी गायब हो, हम 24 घंटे के अंदर तो FIR करा देंगे ना। जब हम फोन करेंगे उसका फोन भी ऑफ आएगा। तो गायब हो तो तुम्हें भाग के थाने आके उसकी गुमशुदगी की FIR करानी है, जानकारी देनी है। अब इसमें आप लोग में बहुत से लोग कहेंगे कोई भी पॉलिसी फुल प्रूफ नहीं होती है, फिर बता रहा हूं लेकिन कि साहब रिजवान भाई, वो तो किसी का आतंकी आदमी, भाई या बेटा आतंकी बनने चला जाएगा, वो आके थाने आके वो पिताजी, वो अम्मा, वो उनकी बहन जैसे बोल रही है, वो FIR करा देंगी कि हमारे हिसाब से हमारे घर से फलाने फलाने 24 घंटे से गायब हैं। कितना बड़ा काम हो गया मेरे भाई, इस डर में, इस दहशत में कि उसका घर ही उस आतंकी का मुखबिर हो गया। तुम्हें घर बैठे डेटा मिलेगा कि कौन से घर से, कौन से गांव से कौन सा लड़का गायब हुआ है। मिल गया डेटा। अब जब तुम्हें डेटा मिल गया तो उस डेटा के साथ तुम्हें 20, 25, 30 वो भी लिस्ट सामने आ जाएगी कि कहां कहां वो आदमी कांटेक्ट कर सकता है। उन 25-30 को बुलाओ, कहो बेटा गलती से भी उसने अगर तुमने कांटेक्ट कर लिया और तुमने हमें कांटेक्ट नहीं करा, तुम्हारी सारी चीजें सर्विलेंस में लगी है, पहले बता दो, जीना हराम कर देंगे। अभी इस स्टेज तक आप परिवार का जीना हराम नहीं कर रहे हैं, पर आपने इतना कर दिया कि आपने उसी के परिवार को उसका दुश्मन, उसका मुखबिर बना दिया। और ये कहिए कि जल्दी से जल्दी बताना है, बस आज गायब हुआ और रात को नहीं आया
लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि 24 घंटे भी नहीं 12 घंटे के अंदर बताना है आपको हमें, ये आसानी से गांव से निकलकर बॉर्डर तक भी ना पहुंच पाए हो। अब आपने जब 25 लोग बुलाए और उनसे कहा कि बेटा हमें बता देना ना तुम्हारा भी जीना हराम कर देंगे, तो आपने उसका एक जो नेटवर्क था उसको आपने ट्रैक कर लिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब अगर किसी बहना ने जैसा ये बोल रही है हमें क्या मतलब कहाँ चला गया, ना 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 ना, तुम 12 घंटे बाद 18 घंटे बाद FIR कराने नहीं आए। अरे कितना झूठ बोल देगा आदमी, अरे कहाँ चला गया, तुम हमारे पास क्यों नहीं आए ये बताओ, तो तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। ये मानते हुए कि तुम्हें पता था वो कहाँ गया है, कहाँ गायब है, और तुमने सरकार